नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। शादी एक लड़की के जीवन में एक बेहद अहम पड़ाव होता है और जब उसके जीवन में ये पड़ाव आता है तो वो इसे काफ़ी खुशी के साथ निभाती है, काफ़ी खुशी के साथ इस नए पड़ाव की ओर बढ़ती है। लेकिन बेहद ही दिलचस्प मामला बिहार से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक शादी से दुल्हन खुशी नहीं है और वो दुल्हन इतना ही नहीं बल्कि लुटेरी भी निकल गई, जहां पर अपने पति को नींद में सुलाकर वो दुल्हन सारे जेवरात और सामान लेकर फरार हो गई। फरार अपनी प्रेमी के साथ हुई, इतना ही नहीं उसका मन अभी भी नहीं भरा। उसने भागने के 2 दिनों के बाद अपने पति को वीडियो कॉल कर दिया और वीडियो कॉल करके साफ साफ कह दिया कि अगर मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी और अगर नहीं मन करेगा तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। दरअसल बिहार के कैमूर की लुटेरी दुल्हन शादी के 2 दिन के बाद अपने पति को नींद में सुलाकर जेवर और नगद रुपए लेकर फरार तो जरूर हो गई, लेकिन अगले दिन वीडियो कॉल कर पति से बात भी की। लुटेरी नई नवेली दुल्हन के पति अमित कुमार ने बताया कि 12 मई की दोपहर पत्नी प्रीति कुमारी घर में रखे जेवर और 30,000 नकद रुपए लेकर अपनी प्रेमी के साथ भाग गई। इसके 24 घंटे के बाद मुझे वीडियो कॉल किया और कहा जब मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं आऊंगी। इस घटना के बाद भभुआ थाने में लिखित मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस लुटेरी दुल्हन के मोबाइल नंबर को सर्वेलेंस पर रखकर उसकी लोकेशन की जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है। जैसे ही पुलिस को लुटेरी दुल्हन का सटीक लोकेशन मिलता है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ प्रीति के माता पिता से संपर्क साधा गया तो उन्होंने भी कुछ बताने से इनकार कर दिया। प्रीति के मायके के लोगों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि प्रीति का किसी के साथ प्रेम संबंध था। यही कारण है कि प्रीति प्रेमी के साथ फरार हो गई। यदि उसे प्रेमी के साथ ही जाना था तो उसी के साथ शादी कर लेती। प्रीति की गलती से एक तरफ लड़के वाले की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई तो वहीं दूसरी तरफ मायका भी बदनाम हुआ। दरअसल जिले के सिवो गांव के महेंद्र प्रसाद ने अपने बड़े बेटे अमित कुमार की शादी कर्ज लेकर बड़ी धूमधाम से की थी। विवाह रोहतास जिले के करघर थाना में गांव बक्सरा के अवधेश प्रजापति की बेटी प्रीति कुमारी से हुई। 9 मई को शादी थी और 10 मई को अमित अपनी दुल्हन ब्याह कर अपने गांव ले आया। 2 दिनों तक पति पत्नी के बीच तक का रिश्ता ठीक ठाक रहा, लेकिन तीसरे दिन यानी 12 मई की दोपहर दुल्हन ने अपने पति को नींद में सुलाकर घर में रखे 30,000 नगद और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गई। जेवरात में कान की बाली, मांग टीका, नथ, मंगलसूत्र, पायल और पैजनी थे। साथ ही साथ अमित के पिता मनोहर प्रसाद उस दिन काम करने बाहर गए हुए थे। घर में उनकी पत्नी, बेटा, बहू, पिता और मां थे। दादा ने बताया घटना के दिन वो घर के भीतर सामान इधर उधर कर रही थी। हमें ऐसा लगा अभी नई नई आई है, अपने घर का सामान सहेज रही है। जहन में यह बात भी नहीं थी कि हम सभी की आंखों में धूल झोंक कर 2 दिन पहले आई बहू किसी के साथ फरार हो जाएगी। लुटेरी दुल्हन के पति अमित ने आगे बताया कि बहू घर के बाहर खड़े बाइक सवार के साथ फरार हो गई। लड़की किसी और के साथ प्रेम संबंध में थी, लेकिन शादी किसी और के साथ की। 2 दिनों तक सब ठीक ठाक रहा। नई नवेली के स्वागत को लेकर पूरा परिवार बेहद खुश था, लेकिन 2 दिनों के बाद वो अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई। और इतना ही नहीं, घर में रखे 30,000 नगद रुपए और जेवरात लेकर वो लुटेरी दुल्हन बनकर फरार हो गई। जिसके बाद अपने पति को दूसरे दिन उसने वीडियो कॉल घुमाया और कहा कि अगर मेरा मन करेगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं मन करेगा तो कभी नहीं आऊंगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।